बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन टपल के टॉपिक को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड्स नाम से एक टपल क्रिएट करते हैं। 85, 92, 78, 92, 85, 95। इस ग्रेड्स के टपल में टोटल 6 डेटा आइटम्स हैं। ये सारे इंटीजर्स हैं। टपल्स का सिंटैक्स आप नोट कर लें कि इसके स्टार्ट में और एंड पर हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। अनलाइक लिस्ट, वहां पे हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ते थे। सबसे पहले मैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट्स इस ग्रेड्स के टपल को प्रिंट करता हूं। ये आप देख सकते हैं कि तमाम टपल्स की वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं फ्रॉम 85 टू 95। नेक्स्ट मैं किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम को प्रिंट करके दिखाता हूं। पहले हम जो पहला डेटा आइटम 85 है इसको प्रिंट करते हैं। फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद टपल का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला डेटा आइटम है जिसकी इंडेक्स 0 है वो लिख देते हैं। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखें, फर्स्ट ग्रेड 85 प्रिंट हो गया। सिमिलरली इसी पैटर्न पर हम जो थर्ड ग्रेड है जिसकी इंडेक्स 2 होगी वो हम प्रिंट करते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड जो 78 है वो प्रिंट हो गया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, तो इसलिए विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम किसी भी पर्टिकुलर टपल के एलिमेंट को रिट्रीव तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे इसी पैटर्न पर चेंज करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो इंडेक्स लोकेशन 0 है वहां पर 85 नहीं बल्कि 100 है। मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसने इसी लाइन नंबर 5 पर जहां पर हमने ये चेंजिंग करने की कोशिश की थी यहाँ पे टाइप एरर जनरेट किया है। क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं इसलिए हम यहाँ इनको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम को सर्च करने के लिए इन ऑपरेटर का इस्तेमाल देखते हैं। मैं लिखता हूं इफ 92 इन ग्रेड्स। अगर 92 इस ग्रेड्स के टपल में मौजूद हुआ तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उस सूरत में हम प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट गॉट 92। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखें, ये स्टूडेंट गॉट 92 प्रिंट हो गया है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज 92 इस टपल के अंदर मौजूद है। बिकॉज ये एक स्मॉल सा टपल है इसलिए हमें यहाँ पे इजीली नजर आ रहा है कि 92 इस टपल में 2 टाइम्स मौजूद है। लेकिन अगर टपल की लेंथ बड़ी हो तो ऐसे में कोई पर्टिकुलर डेटा आइटम कितनी बार टपल में मौजूद है इसके लिए काउंट का फंक्शन मौजूद है, तो इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। हम प्रिंट की स्टेटमेंट में काउंट के फंक्शन का इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले टपल का नाम जो कि ग्रेड्स है, फिर काउंट का फंक्शन कॉल करते हैं। जिस चीज को हमने काउंट करना है उसको एज ए आर्गुमेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसने 2 प्रिंट किया है, यानी 92 इस टपल के अंदर 2 मरतबा मौजूद है। अगर हम कोई ऐसा नंबर दें जो टपल में मौजूद ना हो, फॉर एग्जांपल 93 मौजूद नहीं है, अब की बार आउटपुट पे 0 प्रिंट हुआ है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि 93 का काउंट 0 है। अच्छा, हमने ये देखा है कि टपल इम्यूटेबल होते हैं, मतलब ये कि हमें इसमें अगर मजीद किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहूँ या इंसर्ट करना चाहूँ तो वो मुमकिन नहीं है। यानी मैं लिखता हूँ ग्रेड्स डॉट, मैं अपेंड लिखता हूँ तो देखें यहाँ पे लिस्ट की तरह कोई अपेंड का फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट की तरह कोई इंसर्ट का फंक्शन भी मौजूद नहीं है। अगर आप किसी वजह से इस ग्रेड के टपल में कुछ मजीद एलिमेंट्स का इजाफा करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है कि हम एक नया टपल बनाएंगे। तो मैं एक नया टपल न्यू ग्रेड्स के नाम से बनाता हूँ और जो एग्जिस्टिंग टपल है यानी ग्रेड्स का टपल उसके अंदर मैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर कुछ मजीद ग्रेड्स ऐड कर दूंगा। ये टपल का सिंटैक्स है कि स्टार्ट में और एंड में हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है और इनके बीच में जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेशन लिखे हैं। तो अब होगा क्या, न्यू ग्रेड्स में जो ग्रेड्स का टपल है उसके तमाम एलिमेंट्स शुरू में आ जाएंगे जो कि ये 6 हैं 85 से 95, और आखिर में इस टपल के जो 2 एलिमेंट्स हैं 88 और 90 वो अपेंड हो जाएंगे। इसको चेक करने के लिए हम प्रिंट की स्टेटमेंट से इस न्यू ग्रेड्स को प्रिंट करके चेक कर लेते। तो आप देख लें कि अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो चुके हैं
85 से 95 तो पुराने टपल्स के ही हैं, जबकि 88, 90 जो हमने अलग से ऐड किए हैं, वो आखिर के अंदर अपेंड हो गए। यहाँ एक बात की वज़ाहत ज़रूरी है कि ये लाज़मी नहीं है कि हम एक नए नाम से एक नया टपल क्रिएट करें। हम चाहें तो उसी नाम से, जो कि एक्जिस्टेंट टपल का नाम है, उसी नाम से हम एक नया फ्रेश टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उसी सेम नेम को इस्तेमाल कर रहा हूँ। होगा क्या कि जो एक्जिस्टिंग टपल है उसमें ये 2 नंबर ऐड होंगे और फिर एक नया फ्रेश टपल जनरेट होगा जो कि सेम नेम का होगा। तो पुराना टपल डिस्कार्ड हो जाएगा और आगे लाइन नंबर 8 के बाद जो नया टपल है वो इस्तेमाल होगा। इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। देखें सेम आउटपुट आई है। एक बात और कि हमने 2 आइटम्स की जगह जस्ट 1 आइटम को ऐड करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखेंगे। तो ऐसे में जस्ट सिंगल आइटम जो है वो एक्जिस्टिंग ग्रेड्स के टपल में ऐड हो जाएगा। इसको भी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं 85 से 95 तो ओल्ड आइटम्स से, और जो 88 हमने आखिर में ऐड किया था वो यहाँ पे इस ग्रेड्स के अंदर ऐड हो गया है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस कोड को अपने पास प्रैक्टिस करें। अब आते हैं आज के होमवर्क पे। ये आप नोट कर लें, इसको परफॉर्म करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।